हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 1 नवंबर है और आज के इस वीडियो में हम लोग 1 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व शाकाहारी दिवस। तो विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। हर साल 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है और ये शाकाहार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इसे पहली बार 1994 में मनाया गया था और किसके द्वारा? तो शाकाहारी समाज के द्वारा 1994 में पहली बार विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था। और इस बार इसकी कोई थीम नहीं रखी गई है। और यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट डेट नोट किए हैं जो मई के हैं। तो मई में जो कुछ दिवस मनाए जाते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं, उन्हें मैंने यहाँ पे नोट किया है, इसे भी देख लेते हैं। 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 15 मई को मनाया जाता है परिवार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 17 मई को मनाया जाता है विश्व रक्तचाप दिवस। और 18 मई को मनाया जाता है विश्व एड्स वैक्सीन डे। तो एक होता है विश्व एड्स दिवस। तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है 18 मई को। और 18 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 18 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक विमान है जिसका नाम है C295। तो ये एक विमान है। यह विमान इंडोनेशिया से संबंधित है और इसका शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो वडोदरा में, गुजरात के वडोदरा में इसके निर्माण के लिए एक संयंत्र का शिलान्यास किया गया है। तो इंडोनेशिया से संबंधित C295 विमान का निर्माण संयंत्र का शिलान्यास वडोदरा में किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि C295 क्या है? तो ये C295 एक इंडोनेशिया से संबंधित एक विमान है और इसका निर्माण संयंत्र का शिलान्यास वडोदरा में किया गया है। और इसमें कुल लागत कितनी आई है? अच्छा, इसका शिलान्यास किसने किया है? तो इसका शिलान्यास हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसे आप याद रखिएगा। और इसमें कुल लागत कितनी आएगी? तो इसमें लागत आने वाली है 22,000 करोड़ की। और ये भारत की पहली परिवहन विमान परियोजना होगी। यानी कि ये जो निर्माण संयंत्र इसका शिलान्यास हुआ है, यह भारत की पहली परिवहन विमान परियोजना होगी। और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 12वां देश बन गया है। यह जिसकी खुद की निर्माण संयंत्र शिलान्यास परियोजना जो शुरू हुई है, ये ऐसा करने वाला भारत विश्व का 12वां देश बना है। और ऐसा करने वाला पहला देश कौन था? तो पहला देश था रूस। नेक्स्ट है कुछ C295 से संबंधित कुछ फैक्ट्स है, इसे देख लेते हैं। तो C295 एक विमान है। इसका डिज़ाइन किसने किया था? तो इसका डिज़ाइन स्पेन द्वारा किया गया है। तो इसका डिज़ाइन स्पेन द्वारा किया गया, लेकिन इसका निर्माण हुआ है इंडोनेशिया में। तो डिज़ाइन स्पेन करता है और इंडोनेशिया निर्माण करता है। और इसकी फर्स्ट फ्लाइट 28 नवंबर 1997 को लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की जो पहले राजधानी थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। इंडोनेशिया की जो पहले राजधानी थी उसका नाम था जकार्ता और ये जावा द्वीप पर स्थित थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडोनेशिया की पहली राजधानी का नाम क्या है, कहाँ स्थित थी, किस द्वीप पे? तो इंडोनेशिया की पहली राजधानी जकार्ता और इसकी ये जावा द्वीप पर स्थित थी। और अभी हाल में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है। तो इस राजधानी का नाम क्या है? कहाँ पे अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया है इंडोनेशिया ने? तो कालीमंथन इसका नाम था और इसका नया नाम रख दिया गया। कालीमंथन को चेंज करके इसका नाम नूसंतारा कर दिया गया है। और ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इसे आप याद रखिएगा। ये द्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे जो जावा द्वीप है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहली राजधानी किस द्वीप पे थी? तो जावा द्वीप पे थी। और अभी जो नई राजधानी बनी है ये बोर्नियो द्वीप पे है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जिसका नाम विश्वास स्वरूपम है, इसका लोकार्पण राजस्थान में किया गया है। तो ये जो शिव प्रतिमा है जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम और इसका लोकार्पण राजस्थान में हुआ है। और ये भगवान शिव की प्रतिमा है जो कि राजस्थान के नाथ द्वार में है। नाथ द्वार कहाँ? राजसमंद में। राजसमंद के नाथ द्वारा में ये विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है जिसका नाम रखा गया विश्वास स्वरूपम। और इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 369 फीट। और इसका लोकार्पण किसने किया है? तो इसका लोकार्पण किया है संत मुरारी बापू ने इसका लोकार्पण किया है और साथ में बाबा रामदेव भी थे। तो इन दोनों ने इसका लोकार्पण किया है, संत मुरारी बापू और बाबा रामदेव। और इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है मिराज ग्रुप ने। तो ये जो विश्व की सबसे लंबी शिव प्रतिमा है इसका नाम रखा गया विश्वास स्वरूपम और इसका निर्माण किया गया है मिराज ग्रुप द्वारा। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान के नाथ द्वारा में स्थित है।
और इसका लोकार्पण किया है संत मुरारी बापू ने और बाबा रामदेव ने किया है। और एक और फैक्ट है यहाँ पे स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज बाबा भीमराव अंबेडकर की ये प्रतिमा है, जिसका निर्माण कहाँ हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है लातूर में, लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन एडीपेक 2022 की मेजबानी यूएई द्वारा की जा रही है। तो एक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है जिसका नाम है एडीपेक 2022 और ये किससे रिलेटेड है? तो अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और प्रदर्शनी से रिलेटेड ये सम्मेलन है। और इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? तो इसकी मेजबानी की जा रही है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। और ये कहाँ पे हो रहा है? तो अब अबू धाबी में, यूएई के अबू धाबी में हो रहा है। तो इसका होस्ट कौन कर रहा है? अबू धाबी कर रहा है। और इसमें भारत से हरदीप सिंह पुरी शामिल हुए हैं, ये भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं। तो ये भारत से हरदीप सिंह पुरी इसमें शामिल हुए हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ अभ्यास IMT त्रिलाट में भाग लिया है। तो एक नया एक्सरसाइज हुआ है, एक नया एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है IMT त्रिलाट। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? तो इसमें शामिल हुआ है भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। और ये इसका प्रथम संस्करण है, ये पहली बार ये एक्सरसाइज हुई है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका नाम याद रखिएगा IMT त्रिलाट। और ये कहाँ पे हो रहा है? इसका होस्ट कौन कर रहा है? तो इसका होस्ट कर रहा है तंजानिया, और तंजानिया के दारुसलाम में इसका आयोजन हो रहा है। और इसमें कौन कौन से शामिल हुए हैं? तो भारत का एक जहाज है INS तर्कस, वो शामिल हुआ है। और भारत का चेतक हेलीकॉप्टर है, और भारतीय मार्कोस कमांडो इसमें शामिल हुए हैं। और ये नौसेना का अभ्यास है, IMT त्रिलाट ये नौसेना का अभ्यास है, और ये इसका प्रथम बार आयोजन हुआ है। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें कौन कौन से शामिल है? तो भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक। और इसका आयोजन प्रथम बार हुआ है, और इसका होस्ट भी तंजानिया ही रहा है, इससे आप याद रखिएगा। तंजानिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। तंजानिया कहाँ पे स्थित है? तो तंजानिया है अफ्रीका महाद्वीप में। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है कासिम मजालिवा, और यहाँ के राष्ट्रपति है सामिया सुलू हसन। और तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है सामिया सुलू हसन, और ये 2021 में ही बनी है, 2021 में ही तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इसे आप याद रखिएगा। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा का नाम है शिलिंग। और ये तंजानिया में भारतीय राजदूत कौन है? तो तंजानिया में भारतीय राजदूत है देवनाथ साव। नेक्स्ट है, महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना केरल में शुरू हुई है। तो केरल सरकार ने एक नया पर्यटन परियोजना शुरू किया है, उसका नाम क्या है? महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना। और केरल के जो पर्यटन मंत्री हैं मोहम्मद रियाज, उन्होंने इसे शुरू किया है। तो महिलाओं के हेल्प के लिए इसे शुरू किया गया है, ताकि महिलाओं को अच्छी होटल की व्यवस्था मिल सके, उनके लिए अच्छी परिवहन की व्यवस्था मिल सके। तो इसके लिए इसे शुरू किया गया है, केरल सरकार ने इसे शुरू किया है, केरल के पर्यटन मंत्री मोहम्मद रियाज द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है केरल में, इसे आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पे बना केबल पुल ढह गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोरबी शहर में जो पुल ढह गया किस नदी पे था? तो ये मोरबी शहर पे जो मच्छू नदी है, मच्छू नदी पे ये पुल बना था, और ये टूट गया है, और इसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इस पुल पे जो लोग थे उनमें से बहुत से लोग घायल हुए हैं, और बहुत से लोगों की मौत हो गई है, और रेस्क्यू अभी चल रहा है वहाँ पे। और इस ब्रिज का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 20 फरवरी 1879 को। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था रिचर्ड टेम्पल ने, और ये मुंबई के गवर्नर थे। तो उस टाइम ये मुंबई के गवर्नर थे रिचर्ड टेम्पल, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था 20 फरवरी 1879 को। इस ब्रिज को अभी बीच में 6 मंथ के लिए बंद कर दिया गया था, और इसमें मरम्मत कार्य किया जा रहा था, और अभी कुछ दिन पहले इसे खोला गया था, और उसके बाद ये घटना हो गई है। नेक्स्ट है 8 नंबर, जम्मू कश्मीर के सिवनोट में चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है? तो जम्मू कश्मीर के जो सिवनोट है वहाँ पे चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। और इस महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर का जो डोडा जिला है वहाँ पे किया जा रहा है, और इसमें 1000 से अधिक लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें 1000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोटेड आइवर में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो कोटेड आइवर में भारत के अगले राजदूत बने हैं राजेश रंजन। और असम सौरभ पुरस्कार से सम्मानित नील पवन बरुआ का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।
तो अभी हाल में नील पवन बरुआ का निधन हुआ है। कितने वर्ष की एज में? तो 84 वर्ष की एज में इनका निधन हुआ है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इन्हें जो असम सौरभ पुरस्कार है ये अभी हाल में 2021 में ही दिया गया था। और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये चित्रकार थे, पेंटिंग से संबंधित थे ये। असम सौरभ पुरस्कार पाने वाले नील पवन बरुआ ये पेंटिंग से संबंधित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।